मॉक एग्जाम से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 रीड करते हैं। अल जदीद मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड 20,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट फॉर ₹100 पर यूनिट इन द करंट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60 की है और फिक्स कॉस्ट जो दी है 200,000 की है। वो पूछ रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताएं और ऑपरेटिंग इनकम या लॉस जो भी आ रहा है वो बताएं। तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं। यूनिट्स पर यूनिट की अमाउंट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल अमाउंट है। फिर हमारे पास सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से जब फिक्स कॉस्ट को हटा देंगे तो प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्या बता रहे हैं, जदीद मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड 20,000 यूनिट्स। तो सेल कितने यूनिट्स में? 20,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट फॉर ₹100 पर यूनिट। पर यूनिट की अमाउंट क्या थी? 100 की। तो 20,000 यूनिट्स इंटू 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल सेल्स की अमाउंट आ जाएगी। तो जो सेल्स के यूनिट वही वेरिएबल कॉस्ट के भी यूनिट्स होते हैं। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं कितनी है। इन द करंट ईयर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 60 की। 60 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। तो 20,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी टोटल। टोटल सेल्स के अमाउंट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो 800,000 का हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। तो एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रिक्वायर्ड वो चीज़ हमने फाइंड कर ली है। वो आ गया हमारे पास 800,000 का। तो 800,000 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसमें से आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है। टोटल फिक्स कॉस्ट दी है 200,000 की। तो सेल कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मैंने माइनस कर दिया फिक्स कॉस्ट को, तो मैं नेट प्रॉफिट को पहुंच गया। तो 600,000 का जो है वो नेट प्रॉफिट पहुंचा। तो दोनों अमाउंट हमने फाइंड कर ली यहाँ पे, 800,000 एंड 600,000। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।